हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस के नागर इंस्टीट्यूट माई यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एकदम। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फैक्टर्स फैक्टर्स ज्ञात करना, कुल गुणनखंड ज्ञात करना, विषम गुणनखंड ज्ञात करना और सम गुणनखंड ज्ञात करना। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। एक बार हम कुल गुणनखंड और विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड देख लेते हैं। जैसे एक 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 एग्जाम्पल लेते हैं। कोई सी भी संख्या जैसे 7500, इसके हमको टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स ज्ञात करने हैं। टोटल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स। देखना एक बार। सबसे पहले 7500 गए, सबसे पहले 7500 गए। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो 7500 को तोड़ लिया, फिर हम 75 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 2। 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 और 2 4। टोटल फैक्टर्स वही प्रोसेस रखेंगे, पावर्स में 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है तो 3 इंटू 1 है तो 2 इंटू 4 है तो 5। 5 दूनी 10 दिया 30। ये तो हो गए अपने टोटल फैक्टर्स। अब हमको ज्ञात करना है ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स देखना एक बार। ऑड फैक्टर्स इसको छोड़ देंगे हम। तो ऑड फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 4 है तो 5 और 5 दूनी की 10। ये हो गए ऑड फैक्टर्स। अब इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स में हम 2 को कॉमन लेंगे यहाँ से। दो को कॉमन लेंगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 ऐसे कैसे, 5 की पावर 4 ऐसे कैसे। 2 2 5 5 10 20 20। ये हो गए अपने इवन फैक्टर्स। पिछहत्तर सौ के हमने टोटल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स ज्ञात करना है। इसमें हमने 7500 को 75 इंटू 100 में तोड़ लिया। फिर उसके बाद में 75 को हमने 3 इंटू 5 की पावर 2 में और 100 को हमने 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में तोड़ लिया। फिर यहाँ पे हमने टोटल फैक्टर्स ज्ञात किए, फिर ऑड फैक्टर्स और फिर इवन फैक्टर्स। अब आता है अगले टाइप, सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना।
गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। योग गुणनखंडों का योग। एग्जाम्पल जैसे 19,600 19,600। अब 19,600 के गुणनखंडों का योग। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, पहले तो अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे इसको। 196 इंटू 100। 196 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2। 2 की पावर 2, 7 की पावर 2। 100 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। 19,600 को हम अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 2 और 2 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। ये तो हो गए अपने टोटल फैक्टर्स। अगर यदि ज्ञात करें 5 या 15 से 45 टोटल फैक्टर्स आएंगे, लेकिन हमको तो यहाँ इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है। दो की पावर 0 से लेके 2 की पावर 4 तक जितनी पावर दे रखी है उतनी पावर तक हम पावर लिखेंगे। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। यहाँ कोष्टक के अंदर तो अपन को प्लस में लेना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर लेना है। जैसे अब 2 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। कोई सी भी संख्या हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 2 की पावर 0 का मान 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 2 की पावर 4 का मान 16 कोष्टक बंद इंटू 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5 प्लस 5 की पावर 2 का मान 25 इंटू 7 की पावर 0 का मान 1 प्लस 7 की पावर 1 का मान 7 प्लस 7 की पावर 2 का मान 49। अब इनको जोड़ देंगे हम, जोड़ के और मल्टीप्लाई करेंगे। 16 और 8 24 और 4 28 28 और 2 30 और 31 इंटू 25 5 30 और 31 इंटू 49 50 7 57 31 इंटू 31 इंटू 57। पहले तो 31 इंटू 31 करे तो 961। ठीक है, 961 इंटू 57। अब इसको मल्टीप्लाई करो इधर। 961 इंटू 57। सात एकम 7 छिका 42 7 9 63 4 67 5 31 5 45 3 48 7 7 7 8 से 14 80 लगे। सभी फैक्टरों का योग कितना आया? 54,770। 31 इंटू 31 इंटू 57 बराबर 961 इंटू 57। 31 इंटू 31 किया तो 961 इंटू 57
किया तो 54,700, कुल टोटल योग कितना आ गया 54,700। सबसे पहले हमने 19,600 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया, फिर यहाँ पे इनकी पावर्स को 0 से स्टार्ट करके उनकी पावर तक लिखा और मल्टीप्लाई किया, उनका योग करके मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई किया, 54,777। अब आगे देखो अगला सवाल। अगला एग्जाम्पल, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 100 ले लो। 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, इसको हम लिखेंगे फिर 2 इंटू 5, इसको भी लिखेंगे 2 इंटू 5, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब इसको हम वही प्रोसेस करेंगे, इसके 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब यहाँ इनको मान निकालेंगे, 2 की पावर 0 का मान है 1 प्लस 2 की पावर 1 2 प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 इंटू 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 0 का मान 1 प्लस 5 की पावर 1 का मान 5 प्लस 5 की पावर 2 का मान 25, 4 2 6 1 7, मल्टीप्लाई करो 25 30 31 217। 100 के गुणनखंडों का योग कितना है 217। सबसे पहले हमने 100 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ा, उसके बाद 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, के बाद 2 की पावर 0 का मान 1 2 की पावर 1 का मान 2 2 की पावर 2 का मान 4, ऐसे ही यहाँ पे 2 4 1 6 7, इधर 25 30 31 7 7 7 21 217। 100 के सभी गुणनखंडों का योग 217। अगला सवाल देखो, यही देख लो। एग्जाम्पल, जैसे 150 को देख लो। 150 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे पहले तो। 150 को हम 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 किया, इधर 2 इंटू 5, फिर 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। 150 को 15 इंटू 10 किया, 15 को 3 इंटू 5 में लिखा, 10 को 2 इंटू 5 में लिखा, फिर 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 2। अब वही प्रोसेस, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 3 की पावर 0 का मान 1 प्लस
3 की पावर 1 का मान 3। यहाँ भी ऐसे ही है, +5 +25। अब इनको जोड़ लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 और 1 3 इंटू 4 इंटू 31, 12 इंटू 31, 12 दिए 36, 37, 372। 150 का कुल गुणनखंडों का योग 372। यहाँ पे इनको जोड़ लिया, मल्टीप्लाई किया। 300 के 12, 31, 12 का 12, इसलिए 32 36 और 37। अगला सवाल, अगला उदाहरण देखो। अगला एग्जांपल 200। 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 2 इंटू 100। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। फिर इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इनमें मान निकालेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। फिर इसका मान निकालेंगे 1 प्लस 5 प्लस 25, 8 4 12 15 इंटू 31, 15 45 47 46 15 1 15 1 5 15 3 45 और 46। अब अगला सवाल देखो। दो सौ हो गया, 360 के देख लो। 360 इंटू 10, 6 इंटू 6, 2 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। मान निकालो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। इसका मान निकालो 1 प्लस 3 प्लस 9। इसका मान निकालो 1 प्लस 5। इनको जोड़ो, 12 2 14 1 15 इंटू 9 10 1 3 13 इंटू 6, 15 सिक्की 90, 15 सिक्की 90 इंटू 13, 13 9 117। 360 के कुल टोटल गुणनखंडों का योग 1170। पहले इनको अभाज्य संख्याओं को तोड़ा, उसके बाद में इनको इनका मान निकाला इधर सबका, फिर इनको जोड़ के इनको मल्टीप्लाई किया तो 1170 इनका टोटल गुणनखंडों का योग है। इसके बाद में देखो अगला एग्जांपल, जैसे 600। 600 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 100। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद वही प्रोसेस, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। वही मान रखेंगे इनका। 2 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 2, 4, 8, 1, 3, 1, 5, 25। जोड़ लेंगे इनको। 8 4 12 13 15। 15 इंटू 3 और 1 6, 25 30 31, 15 छक्के 90 इंटू 31 0 9 3 27, 2790। 600 के कुल गुणनखंडों का योग 2790। अब अगला एग्जाम्पल। जैसे 1800 के देख लो। एग्जाम्पल 1800। 1800 को हम लिख सकते हैं 18 इंटू 100। 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इनका मान लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 3 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 25। ये तो गए 15 इंटू 9 10 3 13, 25 30 31, 13 एकम 13, 13 39 और 1 40 इंटू 15, 15 3 45, 15 चौके 60। 1800 के कुल टोटल गुणनखंडों का योग 6045। अगला सवाल देखो। एक एक चीज को समझना बहुत बारीकी से। अगला एग्जाम्पल 800 के ले लो। 800 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 100। 8 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3। 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 1 2 3 2 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इनका मान निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 0 का मान 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। यहाँ पे 1 प्लस 5 प्लस 25, 48 8 56, 56 और 4 60, 3 63।
इंटू 25 30 31, 38 48, 48 और 8 56 और 4 60 3 63। ये हो गया अपने 3 3 9 6 3 18, 15 से लगे 1953। 800 के टोटल गुणनखंडों का योग 1953। अगला एग्जाम्पल, जैसे 10,500, 10,500 को देखो, 105 इंटू 100, 105 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। अब इनका मान रखेंगे, 2 की पावर 0 का मान 1 प्लस 2 प्लस 4, इधर 1 प्लस 3, इधर 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, 1 प्लस 7 जोड़ेंगे 7 इंटू 4 इंटू 156 इंटू 8, 7 चौके 28, 28 का 8 64, 6 8 16 6 22 इंटू 156। छः चौके 24, 2 6 दूनी 12 2 14, 1 6 दूनी 12 1 13, 5 चौके 20, 2 5 10 2 12 1 5 10 1, 6 3 9 4, 34,944। 10,500 कुल गुणनखंडों का योग 34,944। ये तो हो गई गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको हल करने हैं और उसके बाद में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आपको हल करना है, ये एग्जांपल जो दे रहा हूँ 1600, 500, 400, 1000, 1200, 2160, 21,600, 4200, 6400, 3200,
900, 1500, 1800 करवा देंगे, 2000, 2500 और 300। एक और लिख लो। ये है कुल टोटल 20 एग्जाम्पल है, वो आपको हल करने हैं। मैं अगला सवाल, अगला टाइप ले रहा हूँ। अब अगला टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ। या आप उतारना चाहो तो उतार सकते हैं। सवाल, ये सवालों को हल करना है लेकिन पूरा, और इनके ध्यान रखना आपको। टोटल फैक्टर्स, दूसरा ऑड फैक्टर्स, तीसरा इवन फैक्टर्स, और चौथा सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स यानी कि कुल गुणनखंड विषम गुणनखंड सम गुणनखंड और सभी गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंड ज्ञात करने, विषम गुणनखंड भी ज्ञात करने, सम गुणनखंड भी ज्ञात करने और सभी गुणनखंड भी ज्ञात करने। यही एग्जाम्पल हो गए, 20 एग्जाम्पल है इनके। समगुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड और सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टाइप, एग्जाम्पल उतार लिए होंगे आपने। अब अगले टाइप चलते हैं अपन। अगली टाइप आती है अपनी नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप अपनी प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर। प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर यानी कि फैक्टर्स का गुणा करना है, गुणनखंडों का गुणा करना। गुणा करना। अब गुणनखंडों का गुणा कैसे किया जाता है? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कोई सा भी ले लो, जैसे 60 ले लिया। 60 के गुणनखंड कितने होंगे?
फुल टोटल 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, 12, 13 नहीं, 14 नहीं, 15, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19, 20 है, 20 के बाद है 25 नहीं है, 30 है, 30 के बाद है 60। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हुए? 12। अब 60 के 12 गुणनखंड है। क्या सही है कि इन्हें मल्टीप्लाई करें? यदि टोटल गुणनखंडों की संख्या उनका योग ज्ञात करें तो देखो आपको इसमें कुछ ट्विस्ट दिख रहा है। ये देखो एक सेकंड, मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी 60 आएंगे, और यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 60 आएंगे। 10 इंटू 6 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, और यदि 20 30 60, यहाँ पर भी 60 आ रहे, और 30 दूनी के 60, यहाँ पर भी 60 आ रहे, और इसको गुणा करें तब भी 60 आ रहे। तो टोटल फैक्टर्स तो कितने? 12। लेकिन यदि इनके मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि इनको गुणा किया जाए तो कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स ही हो रहे हैं। तो यानी कि 60 की पावर 12, ये तो हो गई 12 फैक्टर्स। लेकिन बाद में कितने आ रहे? 60 की पावर 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कैसे? 2 का भाग देने। तो यानी कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा यदि हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे तो अपन शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 60 के पहले तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 60 को लिखेंगे 6 इंटू 10, 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। कितने? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 का मतलब 3। टोटल फैक्टर्स ज्ञात करेंगे पहले, फिर 2, फिर यहाँ पे 2 2 2 2 दूनी की 4 3 12। ये तो हो गई 12 टोटल फैक्टर्स 60 के। लेकिन हमको इसमें एक प्रोसेस और करना होगा कि संख्या के पावर में 2 का भाग देना होगा। संख्या के पावर में 2 का भाग देना होगा, तो यानी कि 60 की पावर 6। ये हो गई 60 के गुणनखंड, गुणनखंडों का गुणा। यदि हमको देखिए पहले हमने ऐसे समझा कि 60 की भाई कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, किस किस का भाग आ सकता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 6 10 12 15 20 30 60 का। और हम इनको गुणा करने बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, अरबों खरबों में भी चला जाएगा। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो यहाँ पे 6 इंटू 10 किया तो 60 हो रहे थे, 12 इंटू 5 किया तो 60 हो रहे, 15 इंटू 4 किया तो 60 हो रहे थे। तो यानी कि इनके यदि जोड़े को गुणा किया जाए तो 6 ही जोड़े बन रहे थे। तो यानी कि सीधा सा फंडा है कि 60 के पहले तो टोटल फैक्टर्स याद करेंगे, फिर उसमें 60 की पावर यानी कि जो टोटल फैक्टर आएंगे 60 की पावर में टोटल फैक्टर्स बट्टे 2, यानी यहाँ तो जो टोटल फैक्टर आएंगे वो, और इधर से 2 का भाग, यानी 6 की पावर वो 60 की पावर 6। तो कितना हो जाएंगे? 60 के गुणनखंड
गुणनखंडों का गुणा 6 की पावर 60 की पावर 6। तो इसको इस लंबे प्रोसेस को याद नहीं रखना अपन को, इसको तो मैं मिटा देता हूँ। वापिस समझो एक बार भाई। हमने 60 के पहले तो टोटल फैक्टर्स याद करेंगे। तो 60 को हम 6 इंटू 10 लिखेंगे, 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे और 10 को 2 इंटू 5 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर्स याद करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा। पावर्स में एक जोड़ के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है तो 3, 1 है तो 2, 1 है तो 2, 3 चौके 12। ये तो हो गई टोटल फैक्टर्स। और अपन को तो क्या ज्ञात करना है, गुणनखंडों का गुणा ज्ञात करना है। तो संख्या के पावर में टोटल फैक्टर अपॉन 2, यानी कि 60 की पावर 12 में 2 का भाग देंगे तो 60 की पावर 6। ये हमारा गुणा हो जाएंगे गुणनखंडों के, 60 के गुणनखंडों के गुणा, यानी कि 60 की पावर 6। ये अपना आंसर रहेगा। ये सीधा सा प्रोसेस याद रखना अपन को, लंबा वाला प्रोसेस के ध्यान में नहीं रखना बिल्कुल भी। अगला सवाल, जैसे एग्जाम्पल 60 का कर लिया। अब करते हैं अपन जैसे 150 का करते हैं अपन। तो 150 का हम लिखेंगे 15 इंटू 10, 15 इंटू 10। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 और 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। पहले सबसे पहले हम संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, उसके बाद में टोटल फैक्टर्स याद करेंगे, उसके बाद में गुणनखंडों का गुणा करेंगे। तो पहले 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे 1 है तो 2, 2 1 है तो 2 इंटू 2 के 3 बराबर वही 12। ये तो हो गया अपने टोटल फैक्टर्स। अब हमको 150 की याद करना ना, 150 के टोटल फैक्टर अपॉन 2, यानी कि 150 के टोटल फैक्टर किसने है 12। 12 में 2 का भाग दिया, कट किया, तो 150 की पावर 6। ये अपने 150 के गुणनखंड हो गए। डेढ़ सौ के गुणनखंड हो गए। अगला एग्जाम्पल जैसे 200 को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100। 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 यदि 1 एक 3, वही टोटल फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। उसके बाद में 4 इंटू 3 बराबर 12। ये तो हो गया अपने टोटल फैक्टर। अब 200 की पावर में टोटल फैक्टर अपॉन 2, 200 की टोटल फैक्टर 12 अपॉन 2 बराबर 200 की पावर 6। ये हो गया अपने 200 के गुणनखंडों के गुणा। ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। जैसे अगला सवाल ले लेते हैं हम 300 ले लेते हैं, 350 ले लेते हैं। अगली संख्या हमारी 350। 350 को लिख सकते हैं हम 35 इंटू 10। 350 को लिख सकते हैं 35 इंटू 10। 35 इंटू 10, 35 को लिखेंगे 5 इंटू 7। 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5। ठीक है। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2
7 की पावर 1, 2 इंटू 3 इंटू 2, टोटल फैक्टर्स 4 3 12। ये तो हो गए अपने टोटल फैक्टर। अब हम निकालेंगे गुणनखंडों का गुणा करना। जैसे 350 की पावर में टोटल फैक्टर अपॉन 2, 350 की पावर में टोटल फैक्टर्स आए अपने 12 अपॉन 2, तो 350 की पावर में 6। ये अपने गुणनखंडों का गुणा, 350 के गुणनखंडों का गुणा। अगला सवाल, देखो अपने जैसे 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 4 इंटू 4 बराबर 16। ये तो हो गए अपने टोटल फैक्टर्स। और 1000 की टोटल फैक्टर्स अपॉन 2, 1000 की टोटल फैक्टर्स 16 अपॉन 2, 1000 की टोटल फैक्टर्स का गुणनखंडों का गुणा 1000 की पावर 8। एक सवाल और देख लेते हैं अपन। जैसे 1800 को देख लेते हैं। 1800, 18 को लिखेंगे, 1800 को लिखेंगे 1800, 18 इंटू 100, इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 4 इंटू 3 इंटू 3, 3 तीनों चौके 36। ये तो हो गए अपने टोटल फैक्टर्स। और अब 1800 के टोटल फैक्टर्स अपॉन 2, 1800 के टोटल फैक्टर्स 36 अपॉन 2, 1800 के 18। 1800 को हमने तोड़ा 18 इंटू 100 में, फिर इसका अभाज्य गुणनखंड किया, इधर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में, फिर एक जोड़ के मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 36 टोटल फैक्टर्स आए। टोटल फैक्टर्स में 2 का भाग दिया तो 1800 की पावर 18। तो यानी कि 1800 के गुणनखंडों का गुणा 1800 की पावर 18। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, जैसे 4200 को देख लो। 4200 को हम लिख सकते हैं 42 इंटू 100, 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7 में लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। टोटल फैक्टर्स याद करेंगे, 2 3 6 2 12 चौगुना 48। ये तो हो गया अपने टोटल फैक्टर्स। अब 4200 के टोटल फैक्टर अपॉन 2, 4200 के 48 में 10 का डिवाइड किया, 4200 की पावर 24।
42 से गुणनखंडों के गुणा 4200 की पावर 24। 42 इंटू 100 में तोड़ लिया, अब गुणनखंड किया, फिर एक जोड़ के मल्टीप्लाई किया तो टोटल गुणनखंड 48 आई। फिर 4200 में टोटल फैक्टर्स में 2 का भाग दिया तो 24 आई। अगला सवाल देखते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं। देखो, आपको भी गुणनखंडों के गुणा ही याद करने हैं। तो एग्जांपल लिख लो। 19,600 के, 10,000, 1200 के, 1600 के, 2,000, 2,100, 2,500, 2,700, 3,000, 3,600, 3,200, 4,000 और 5,500 के, 5,000, 19,600, 10,500, 2,160, 360, 250, 750, 7,500 के, 8,000 के, 20 सवाल है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, इनकी हल करना है आपको। गुणनखंडों का गुणा करना यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है आपको। प्रोसेस बताइए, मैंने अभी बताया सवाल। सबसे पहले टोटल फैक्टर्स ज्ञात करेंगे, टोटल फैक्टर्स में 2 का भाग देंगे और फिर जैसे 750 का मान लीजिए 12 आया तो इसकी पावर में 12 रखेंगे, 2 का भाग देंगे तो 750 की गुणनखंडों का गुणा 750 की पावर 6 हो जाएगा। तो आपको ये सवालों को हल करना है, प्रैक्टिस करनी है और कमेंट बॉक्स में इन सवालों के आंसर सेंड करने हैं। ठीक है, तो नमस्कार सभी को।